निताय गौर प्रेमानंदे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो गुरु गौरांग राधा रमण बिहारी जी की जय जय श्री राधे। अस्मदीय गुरुपाद पद्म लीला प्रवेश श्री श्रीमद भक्ति वेदांत आनंद स्वामी महाराज नित्य प्रविष्ट विष्णुपद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गुरुवर्ग चरण कमल अनंत कोटि षष्ठम दंडवत प्रणाम। पूज्य भक्ति वेदांत महाराज चरण दंडवत प्रणाम। भक्त वृंद सभी के चरण में हमारा प्रसंग चल रहा था कि चंदन यात्रा अक्सर वृंदावन वगैरह हमारे मठ में भी केवल ठाकुर जी की एक दिन लगा, लेकिन जगन्नाथ जी में 21 दिन डेली चंदन लगे। जब तक गर्मी कब तक न स्नान जाता। ठाकुर जी जो अपराकृत है, दिव्य है, ऐसे अपराकृत दिव्य होते हुए भी उनको गर्मी क्यों लगी, ये भी एक प्रश्न है। भगवान सच्चिदानंद है, अपराकृत है, अदक्षर है, असमूर्ध तत्व है, गोविंद आदि पुरुष, फिर उनका ऐसा प्रकृति की चीज कोई पूछ सकता है ऐसा? ये बिल्कुल सही है। भगवान सच्चिदानंद है, अपराकृत है, सब, लेकिन फिर भी लीला में नरवत लीला है ना। लीला क्या है? नरवत लीला है। नरवत यानी नर जैसे, नरवत यानी नर जैसे। कृष्ण जगत खिला सर्वोत्तम नर लीला नरवभूतहार। इसलिए भगवान कृष्ण जो है परम ब्रह्म नरवभू है ना, और वही नरवभू ही परम ब्रह्म। यहाँ पे ऐसा मत समझना कि हम लोग परम, हम लोग जी, हम परम ब्रह्म। भगवान जब विग्रह प्रतिष्ठा करते हैं उसमें ऐसा कथा सुना है, नरम ब्रह्म ही परम, नरवभू ही परम। नरवत लीला होने के कारण ये सारी लीला है। इसलिए भगवान की कृपा है। भगवान हम लोग को कृपा करने के लिए ही ऐसे ऐसे लीला करते हैं। अगर ऐसे लीला नहीं करते तो फिर आप क्या सेवा करें? भगवान आप प्राकृतिक खाते नहीं है, सोते नहीं है, कुछ नहीं करते,
खाली खड़े रहते, क्या सेवा होती? जगन्नाथ जी ने 100 मन चावल खाते और सुनने में आया अक्षय तृतीया के दिन जगन्नाथ जी भूखे रहे। ऐसा पेपर में कुछ सेवक को कुछ झगड़ा हो, कुछ हुआ, चल उनकी है 100 मन चावल खा। अगर ऐसे लीलाएं नहीं करते तो क्या करते? फिर यही आपने में बिजी रहते, तो आपने खुश रहो। बोलते हैं ना, राम चले बाजार में ना, क्या है बस्ती लागे आग, राम चले बस्ती में आग लगी बस्ती। तभी भागवत में श्लोक आया, अनुग्रहाय भक्तनम अनुसंतनमस्य भजते तत् सिद्ध्या सुक्त तत्पर। अनुग्रह यानी कृपा करके हम लोगों के लिए ये सारी लीलाएं करिए। अनुग्रह और उनसे लीला कथाएं वो भी दिव्य है, जो श्रवण करेंगे, जो बोलेंगे और जो उस कथा को अप्रूवल करेंगे, उन तीनों का ही बोला। बोलो श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। इसलिए एक छोटी सी बात है, ये समझना, जो भगवान सच्चिद आनंद है, सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सच्चिद आनंद। रुचि समझ रही है? सच्चिद आनंद। सत मतलब है समझिनी, चित मतलब होता है संगीत, और आनंद यानी आह्लाद। तो संधिनी और भी सिंपल कर सुनाता है। सिंपल संधिनी यानी इच्छा से, संबित यानी ज्ञान से, और आह्लादिनी यानी क्रिया से। इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों काम करते। अब भगवान भी सच्चिदानंद है, इच्छा ज्ञान क्रिया के मालिक, और हम भी सच्चिदानंद। इसमें डिफरेंस क्या है? What is the difference between God and nature? सुपर एंड सोल। इस दोनों में फर्क कर रहे हैं। इसलिए हम जो है भगवान के अंश हैं। कैसे हैं? अणु है, पार्ट है, और भगवान की, इसलिए यह अंतर है। अंश होने के कारण, अंश होने के कारण क्या होता है? हम माया में फंसने का चांस रहता है, न फंसते चांस नहीं फंसते। और जो साधु लोग हैं वो अपने को बचाते हैं। जब वही इच्छा शक्ति भक्ति में, जब हम भौतिक भोगने की इच्छा करते हैं तो आनंद शक्ति से भगवान में आनंद लेते हैं, देते नहीं। और संसारिक जीव जब इस संसारिक आनंद लेते हैं तब वो है कमल। कमल है, उसमें मधु शहद होते हैं, और मधुमक्खी उसमें बैठते हैं, भंवरा मधुमक्खी, और वो बैठते हैं और उसी में पीते पीते मस्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब शाम हो जाते हैं, वो कमल धीरे धीरे बोलो श्री वृंदावन, और उसका राम नाम। इसलिए इस जड़ जगत में उसी प्रकार भ्रमण की तरह हम भी संसारिक का रस हम देना चाहते हैं। तो भाई इधर का जो भगवान की जो भक्ति रस से हम नहीं चुके, दो नाव में पांव देके चले।
इसलिए हमारे रूप गोस्वामी बहुत सुंदर कीर्तन लिखा, कृष्ण देव बताइए, कृष्ण देव मन मानस Namaste.
सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद प्रभु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवण श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीराम श्री महाराज का वचन पवन में अनंत बड़ी शास्त्र तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री भक्त श्री महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों मेरा धन्यवाद स्वीकार हो। 2-3 दिन जाओ हम लोगों ने अक्षय तृतीया की कथा, चंदन यात्रा की कथा, चंदन सरोवर की कथा, विभिन्न वैष्णव विभिन्न दृष्टिकोण से एंगल ऑफ विजन सभी लोग अपने अपने सुंदर कथाओं के द्वारा विषय को जो है स्थापित किया। भगवान अनंत रूप धारण करके अनंत स्वरूप में अनंत लीला आदि प्रकाश करते हैं। विरत भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद वर्णन भी करते हैं। स्वयं अद्वैतन प्रदत्त होते हुए अपने अचिंत साध शक्ति के द्वारा साध रूप में ही प्रकाशित स्वयं रूप तदिकात्म आवेश, स्वयं रूप तदिकात्म और एकमेव परम तत्वम सावित अचिंत सत्ता स्वरूप तत्व वैभव जीव प्रधान रूप सूर्य सूर्य मंडल तत् लक्ष्मी प्रतिच्छेदी रूपिणो चतुर्धा अवतिष्ठते। चतुर्धा अवतिष्ठते यानी चार रूप में से भगवान प्रकाशित है। स्वयं रूप में ब्रजेंद्र नंदन के रूप में ही प्रकाशित है। ये क्या रूप है? स्वयं रूप का है। नित्य किशोर रूप में ही नित्य गुरु वृंदावन में विराजमान जतिरा पंतरे दिव्य मुरलीधर श्याम सुंदर। नित्य गुरु वृंदावन धाम में भगवान गोविंद की इतने सुंदर रूप, जिस रूप के छटा में कांति इतने सुंदर रूप में प्रकाशित होते हैं, सर्व दिशा को जो है प्रकाशित कर देते हैं। जिनकी अंग कांति के द्वारा सूर्य आदि नक्षत्र आदि प्रकाशित होते हैं। उस चीज जगत में कोई सूर्य की जरूरत नहीं होती, ना चंद्रमा की जरूरत होती, न जब प्रभास होती, जहां पर सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान की अंग कांति के इतने सुंदर तेज प्रकाश सभी आनंदित आप्लावित करते हैं। बड़े यह पर प्रश्न भी हो सकता है। क्या प्रश्न? ये सूर्य की किरण तेज होता है, जलाता है, अग्निवर होता है। और चंद्र की किरण कैसे होता है? शीतल होता है, शीतल चंद्रमा शीतल। चंद्रमा की जो किरण जो शीतल होता है, और सूर्य की किरण कैसे होता है? ताप। तो विरुद्ध धर्म आ जाता है। विरुद्ध धर्म में विपरीत शब्द होता है। तेज और शीतल ये दोनों विपरीत शब्द। तो उस जगत में सूर्य चंद्र एक ही साथ में कैसे होता है? तो इसी की वजह से चिंता तत्व नवजत तो सूर्य भाव, जहां पर सूर्य की जरूरत नहीं होता है, केवल भगवान की अंग कांति की इतने सुंदर जो वो अपने आप प्रकाशित होते हैं। सूर्य की भांति भी तेज भी देते हैं, ताप देते हैं, और चंद्रमा की भांति भी शीतलता। इस जगत में एक ही साथ में सूर्यों की किरण और चंद्रमा की किरण नहीं हो सकता। सूर्य की किरण तापदायी होता है,
और चंद्रमा की किरण शीतल हो गई। किंतु उस जगत में सूर्य और चंद्र की तेज एक ही सब में लिखा कैसे ना भगवान के अंग ज्योति ने बंतरे दिग्भुज मुरलीधर सुंदर वही ज्योति में प्रकाश, ज्योति में प्रकाश, सूर्य चंद्रमा की भांति प्रकाश करने वाला। ऐसे ज्योति के अंदर में क्या है? दिग्भुज मुरलीधर स्वयं कृष्ण दो भुजाओं के द्वारा प्रकाशित होकर के और तीसरी नजर के द्वारा सभी के हृदय के जो आकर्षित करते हुए वंशी वादन के द्वारा सबके रिझाते हुए और ऐसे मंद मुस्कान के द्वारा सबके आकर्षित करते हैं। वही उनकी जो नित्य स्वरूप कहा जाता है। कितने सुंदर रूप जे रूपेण एक कौन त्रिभुवन हम चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास के विराट वर्णन करते हैं। लेकिन कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है उस रूप के एक कण मात्र है ये विश्व ब्रह्मांड के त्रिभुवन के क्या कर देते हैं? प्लावित कर देते हैं, कंप्लीटली प्लावित। इतने सुंदर रूप जो होता है वो हम वर्णन नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर। तो यही नित्य स्वरूप का इसलिए स्वयं रूप उसकी कहा नित्य गुरु वृंदावन धाम में त्रिभंग ललित होकर के और वंशी विराट भी और उनकी जो तदिकात्म रूप होकर के अनेकों रूप प्रकाश आदि करते हैं, अवतार आदि प्रकाश करते हैं, मत्स्य कुर्म निशिव वराह आदि ये समस्त अनेक रूप प्रकाश आदि करते हैं। मतलब क्यों? जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के रसमाधुर्य की आस्वादन करने के लिए, आस्वादन कराने के लिए स्वयं भगवान अनंत वैकुंठ में अनंत रूप में प्रकाशित है। भगवान का अनंत धाम है। वैकुंठ भी वैकुंठ में कहीं नारायण रूप में प्रकाशित हुए और कहीं बराह मत्स्य रूप में, कहीं बराह रूप में। वो धाम समझता नित्य है, अनंत वैकुंठ। यही अनंत वैकुंठ के एकत्रित करके क्या होता है? महावैकुंठ कहा जाता है। क्या बोला? महावैकुंठ। एक होता है वैकुंठ और इसके ऊपर क्या हो जाता है? महावैकुंठ। उस महावैकुंठ में के अंदर में क्या रहता है? नहीं दरगा मथुरा आदि रहता है। इस महावैकुंठ के ऊपर रहता है गोलोक कहा जाता है, जहां पर कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ सख्यत्व को भावरस आस्वादन करते थे। सख्यत्व क्या है? पति पत्नी की जो भाव है सख्यता है, किंतु वहां पर विवाह की रचना नहीं होती। इसलिए फिर जगधर्म भक्त ठाकुर कहते हैं गोलोक में भी प्रख्यात है। इतने सुंदर रूप प्रकाश होते हैं वहां पर। शुद्ध सख्यत्व कहां पर प्रकाश होता है? क्या बोला जाए? अयोध्या से लेकर के द्वारका क्योंकि सच में मथुरा में भी कहा गया। इसी कल्प में स्वयं भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ जो है एक मथुरा में विवाह प्रसंग है। बृहद वामन पुराण के अनुसार किसी कल्प में, इस कल्प में नहीं, इस कल्प की कथा जो भागवत के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह कहां पर हुई? किंतु किसी कल्प में कृष्ण रुक्मिणी के विवाह कहां हुई? क्या बोला? मथुरा में, मथुरा की विवाह आदि। किंतु इसी कल्प में कृष्ण की विवाह ने कृष्ण को जब जरासंध 17 बार मथुरापुर के आक्रमण किया और कृष्ण खेलकूद करते करते कृष्ण बलराम जरासंध के कितने हजार पक्षियों की सेना को जो है विनाश कर दिया। अंत में 18 बार जब आक्रमण करने लगे तब कृष्ण सारे मथुरापुर के लेकर के कहां पधारे? द्वारका।
विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर जो है वो द्वारिकापुरी समुद्र के अंदर है, बहुत सुरक्षित स्थान है। द्वारिकापुरी नाम किस लिए हुआ? जब ये रात में सब सोए हुए थे, कौन? मथुरापुरी, मथुरा के सब लोग है, और जरासंध इस घन रात्रि में आक्रमण किया गया। तो कृष्ण भगवान ने कि उसी रात में सारे मथुरा वासी जो सोए हुए थे, जो जैसे सोया है, ऐसा जैसे सोए थे, तो जो मैं सबको उठा करके कहाँ रख दिया? द्वारका में। इसके पहले भगवान विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर रूप राजप्रसाद वो समुद्र के अंदर है। और प्रातः काल में मथुरावासी जब उठे, देखा तो चारों तरफ समुद्र के लहरियां जो आ रही है, सब लोग डर गए हैं। तो क्या करें? घबरा मत, बोले घबरा मत। हम लोग कहते ना, देखा तो क्या बोले समस्त मथुरावासी डर के चारों तरफ देखा गया, बड़े बड़े लहरियां आकर के और तो द्वारिकापुरी के जो दीवार जो है उसमें टकरा गए। हम जाते हैं, इंग्लैंड के एक कॉलोनी है, छोटा सा एक कॉलोनी, क्या देश है जहाँ पर लोग जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, वह को रास्ता में समुद्र के जल आकर के वो रास्ते में इतने डूबा चले जाते हैं। यदि कार का दरवाजा खुला, क्या बोले शीशा खुला रहेगा ना, तुम्हारे कार के अंदर में आधा कार पानी भर जाएगा। और एक छोटा कॉलोनी को फ्लाइट करके जाना पड़ता है, समुद्र के बीच में एक छोटा टापू है। तो देखा रास्ते समुद्र के तरफ जा रहे और इतने लहरें आती है, बड़े बड़े लहरें थे, और जब लहरें आती है पानी क्या बोले इतना पानी हो जाता है। तो मेरा कहने की तात्पर्य यह है, जब प्रातः काल में जब एक मथुरावासी जब उठे, नींद से उठे, देखा चारों तरफ जो है पानी और बड़े बड़े लहरियां आकर के द्वारिकापुरी के जो बाउंड्री जो है और उसमें छलांग, तो उसमें मथुरावासी सब डरने लगे। तो उसने सभी एक साथ में समस्या में क्या बोले, दरवाजा कहाँ है? लिखा है द्वार कहाँ है? हिंदी में क्या बोलते हैं? दरवाजा बोलते हैं ना, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? द्वार बोलते, द्वार का इसलिए नाम हो गया क्या? द्वारकापुरी बोलो, द्वारकापुरी की जय जय श्री राम। तो मेरा कहने की तात्पर्य यह है, ये महावैकुंठ, एक वैकुंठ होता है, इसके बाद होता है द्वारका मथुरा आदि लेकर जिसे कहा जाता है महावैकुंठ कहा जाता है, और इसके बाद होता है क्या बोले? गोलोक होता है। ये गोलोक जो है वृंदावन की जो है परखाई कहा जाता है, जिसे बंडरी कहा जाता है। उसमें राधा कृष्ण जो विराजमान होते हैं, उसमें भी नंद यशोदा आदि विराजमान होते हैं, ब्रजवासी आदि सब, उसमें सामान्य रूप में जो है कहीं ऐश्वर्य भाव रहा है कृष्ण के प्रति, सामान्य रूप में क्या रहता है? ऐश्वर्य भाव भगवत बुद्धि। नंद यशोदा में यद्यपि एक नहीं है, गोपियों की यद्यपि नहीं है, तथापि किसी से के अभिमत जो है, और विशेष करके गोपियों में कृष्ण के प्रति जो एक भाव जो है प्रत्यक्त भाव तो रहता है, किंतु विभाग तो नहीं होने के नाते वह पर न सत्या रहता है न प्रत्यक्त रहता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जयवंत ग्रंथों में कहते हैं वैपद प्रत्यक्त भी रहता है, और शुद्ध वृंदावन में राधा गोविंद के भाव जो प्रत्यक्त भाव है। तो ये समस्त सुंदर विस्तृत विवरण जो है बृहद भागवत ग्रंथ में हमारी से बात
वो वृंदावन में जिसमें मैं से कर दे, वही वृंदावन में कृष्ण स्वयं रूप में विराज होते हैं। स्वयं रूप क्या है? नव किशोर नटो, जैसे प्रातः काल में कहा था। ये कृष्ण का रूप क्या है? कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नर बपू ताहार स्वरूप। यही नर बपू है, बपू ने शरीर मनुष्य के भांति संग भगवान वहीं पर विराजमान है। वहीं पर जरूरत, वहीं पर चार भुजा की जरूरत नहीं होता है। वो भी हाथ परिहास करके चार भुजा प्रकाश कर दे, दूसरी बात है, किंतु साधारण रूप में कृष्ण साधारण गोप रूप में ही रहता है। जैसा प्रातः काल में कहा था, कैसे गोप वेश में रहता है? कैसे रहता है? वहीं पर सुंदर उनकी वस्त्र अलंकार की जरूरत नहीं होता है। हम जो ठाकुर जी सजाते हैं ना, है? ये सजाना जो सजाते हैं, किंतु वृंदावन की जो महिमा जो वर्णन होता है वो ये अनूठा साधारण गोप रूप में रहता है। बस नीचे के केवल पीले वस्त्र पहनते हैं और ऊपर जो है एक और एक कमर में और एक पीले वस्त्र वो कस करके बांध लेते हैं। क्यों? कहीं गाय के पीछे दौड़ना है ना, तो कहीं वस्त्र खोल न जाए, है दुपट्टा है ऐसे करके कस कर देते हैं। जो गांव के लोग होते हैं, जो ग्वाला जो होते हैं, वो बिल्कुल जो है ऐसे, ये जरूरत नहीं है बनियान पहनना और कपड़ा पहनना, ये जरूरत है बिल्कुल है स्वाभाविक रूप में बात है। ऊपर की वो कोई वस्त्र है और ऐसे क्या होता है, एक मैंने प्रातःकाल में क्या कहा था, एक छोटा रस्सी जो है, जो गाय के दूध करने के समय कुछ गाय चंचल भागते रहते हैं अथवा पैर को ऐसे फेंकते रहते हैं। कुछ गाय लात मारती है ना, लोग गोदान करते हैं, तो गाय के स्वभाव होता है जब वो दूध होते हैं, दूध काटने के समय कुछ गाय पैर को हिलाते हैं, तो उस समय ग्वाला क्या करता है, उसको छोटा एक रस्सी के द्वारा उसको बंद देता है, पछौट लगाते हैं, पछौट लगाते हैं, दोनों तरफ को रस्सी से बांधते हैं। हाँ, तो कृष्ण क्या करते हैं, एक रस्सी के जाए काम पर छोटा बड़े रस्सी को जो गाय के पैर बांधने वाले, और दूसरी एक होता है कुछ गाय इधर उधर भागते रहते हैं, उस गाय के बांधने के लिए एक लंबा रस्सी रखते हैं। उसी रस्सी के कृष्ण क्या करते हैं, सिर पर ऐसे पकड़ी के उड़े जाते हैं। पूरे कृष्ण के वो जो रूप जो है इतने सुंदर होते हैं, आप वर्णन करें। हम तो ये मंदिर में जाते हैं, कृष्ण की यदि सुंदर रूप में सजाया तो कहते हैं कैसे सुंदर है। किंतु वास्तव में श्रीमद् भागवत में वेणुगीत में अंतिम 2 श्लोक में वर्णन होते जा रहे हैं। बोले कृष्ण के रूप क्या है, जिस रूप के देख करके गोपियां जो है बिल्कुल बागरी हो जाती है, पागल हो जाती है। इतने सुंदर रूप होता है कृष्ण जो त्रिभंग होकर जब बंसी बजाते हैं और सिर पर क्या वो रस्सी को क्या लपेट लेती है और एक मुंह को करके वो बस ऐसे करते, कोई और की जरूरत नहीं होता है। इसी के कहते स्वाभाविक रूप कहा जाता है। इतने सुंदर रूप, अलंकार की कोई जरूरत नहीं होता है। भूषणम भूषणंच, वहीं पर जो अलंकार जो है वो कृष्ण के सौंदर्य के प्रकाश करने के लिए नहीं है, वो स्वयं अलंकार गोविंद की अंग में आकर के अपने की ही शोभा को मानते हैं। जिसे कहते हैं भूषणम भूषणांच, स्वयं जो अलंकार भूषण स्वयं अलंकार अपने की शोभा को मानते हैं। जैसे कृष्ण के कान में क्या बोलते हैं, कुंडल जो है, ये कुंडल क्या है, ये कुंडल अपने के स्वभाव को मानते। कुंडल कृष्ण के अंग की शोभा की वर्धन नहीं करते, वो स्वयं जो कुंडल जो है गोविंद की कान में आकर के है अपने के स्वभाव मानते। क्यों? जिस प्रकार गोपियों की शोभा को देख करके कुंडल की मन में भी क्षोभ होता है, क्या
गोपियां कैसे सुंदर गोविंद की अधर पस्टर कपोल में जैसे चुम्बन करते हैं, इसलिए कुंडल की मन में भी ऐसे, क्योंकि चित्त जगत में वे जड़ वस्तु नहीं है, एवरीथिंग इज ए कॉन्शियस बीइंग, चेतन, इसलिए कुंडल की मन में होता है कि मैं गोविंद की भी कपोल, कपोल बने तो गा, इसको भी मैं चुम्बन करूं, अथवा मां यशोदा जिस कपोल के जो है चुम्बन आदि करते हैं, और वह कुंडल की मन में भी ऐसे होते हैं, इसलिए गोविंद कहते हैं ठीक है तो मेरा ये पर है। गोविंद की इच्छा होने के साथ ही साथ वो जो मैंने क्या कहते ना, गोविंद की कुंडल के, गोविंद के कान में आकर के बस गोविंद जब चलते हैं ना, उस स्वयं गुलामान होता है, माने ऐसे ही होता रहता है। और पूरा सदकुंडल नमामि सारं सच्चिदानंद रूपं वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं कृष्ण कौन है? भगवान, वो साधारण नहीं, इसलिए नमामि ईश्वरम, वह ईश्वर जो स्वयं भगवान सबके इसी तब को कंट्रोल करने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम। जब नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद, कितने उनके रूप कैसे? सच्चित आनंद है, स्वयं आनंद हो, दूसरे का आनंद है, जिसके मुख खिले नहीं हुए वो दूसरे के खिलाएंगे क्या? है क्या बोलो? जो हंसना नहीं जानते दूसरे के क्या हंसेंगे? इसलिए गोविंद की जय, आनंद की क्या करें? आनंद की उत्सव, द सोर्स ऑफ ब्लिस, वही आनंद की उत्सव स्वयं भगवान, और स्वयं क्या करते हैं? गोपीनाम प्राचितम गोपी संगाप्तम, जब गोविंद गोचारण के लिए जाते हैं, गोपियां उस समय नयन भी उत्सव मनाते हैं। हम तो यहाँ पर लाडू कचौड़ी क्या क्या उत्सव मनाते हैं, और वहीं पर क्या करें? गोपीनाम नयन पर उत्सव, नयन उत्सव होता है, अर्थात गोपियां अपनी आंखों के द्वारा गोविंद के इतने सुंदर रूप देख करके भाव में विभोर हो जाते हैं, और ना जाने कैसे कैसे भाव को प्रकाशित करते हैं। आज ज्ञान और चितम तनु, अपने आप रूपी दीपक के द्वारा गोविंद के क्या करते हैं? आरती बताते हैं। इसमें तो बहुत हमारे आचार्य पादों ने अनेक श्लोकों के द्वारा वर्णन करते हैं। पुस्तक भक्कस्त्री पुस्तकम नाम सागरी वरमुक्तिकम कर्तरिकेनो करेकम करम सर्वांगे हरिचंद्र सुललितम कंठे चुक्तावम गोपुस्ति परिवेष्टितम विजयते गोपाल झूला। कितना सुंदर भाव मेरे कहने की तात्पर्य है, इस स्वयं रूप में प्रकाश होता है, और अवतार आदि के द्वारा स्वयं भगवान भक्त की प्रेम माधुर्य को आस्वादन करते रहते हैं और आस्वादन कराते हैं। कोई दास्य भक्त के होते हैं तो दास्य भक्त के निकट स्वयं भगवान राम रूप में प्रकाशित होते हैं, नारायण रूप में प्रकाशित होते हैं, इसलिए वैकुंठ और अयोध्या आदि के रूप में प्रकाशित। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त की प्रेम माधुर्य आस्वादन करने के लिए, आस्वादन कराने के लिए अपने अवतार आदि के रूप में प्रकाशित होते। और तीसरी क्या है? स्वयं रूप एक में स्वरूप तद्रूप, वही वो जीव प्रधान रूप में स्वयं भगवान अपने शक्ति के द्वारा, कौन सा शक्ति के द्वारा? चित्त शक्ति के द्वारा चित्त जगत में प्रकाश कर देती है, जीव शक्ति के द्वारा, जीव शक्ति बात क्या शक्ति बोला? मार्जिनल पोटेंशियल, उस शक्ति के द्वारा ये सारे जीव समूह को
प्रकाश करने से। आज हम लोग सब कहाँ से आए? शक्ति परिणाम है। भगवान शक्ति से, मायावादी कहते सब ब्रह्म है, भगवान सब का ब्रह्म है। किंतु गौड़ीय वैष्णव के विचार क्या है? परिणामवाद, शक्ति परिणामवाद, दो तत्व होता है। एक होता है वस्तु परिणामवाद और एक होता है शक्ति परिणामवाद है। जैसे सोने कुंडल होता है, कुंडल बनता है, खाने 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 का कुंडल बनता है, उसके हम क्या बनाए? सोने से तो कुंडल बनता है। फिर वही यदि कुंडल के यदि आग में तपाया जाए वो क्या हो जाता है? पिघल जाते हैं, फिर सोने के एक ढेर बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जितने हम लोग जी पाए भगवान से आए, फिर अपने भगवान में सब लीन हो जाए। यहाँ लीन होने के तात्पर्य क्या है? भगवान नहीं बन जाते। यथा बौने विहंगा लीना, जिस प्रकार वन में जंगल में विहंग माने पक्षी लीन हो जाए, माने क्या हो जाता है? अंतर ध्यान हो जाता है। हम तो देख नहीं पाते, पक्षी उड़ते उड़ते कहाँ गया? जंगल में, आउट ऑफ विजन हो गया। तो उसे संस्कृत में बौने विहंगा लीना, जंगल में पक्षी लीन हो गए। लीन शब्द कहते हैं वहीं पर विराजमान, जैसे कि वहीं पर। ठीक उसी प्रकार जी महाप्रलय के समय और बीज के सुख स्वरूप में फिर विश्व में जाकर के स्थान लेते। फिर भगवान जब इच्छा होती है ब्रह्मांड आदि सृष्टि रचना आदि करने के लिए, तो अब वह जीव कार्य विश्व से उसी कर्म के अनुसार फल के रूप में, बीज के रूप में जो था वो फिर बाहर आ जाता है। तो हम लोग कहाँ से आए? भगवान की, भगवान से हम जतोवा इमानी भूतानी जेनो जातानी जिज्ञासा सब, जो कुछ हम देख रहे हैं सब भगवान से। भगवान के द्वारा हम सब संरक्षित हो रहे और भगवान के द्वारा हम सब ब्रह्मांड प्रदान चले। चलो एक जीव शक्ति बताएंगे, और तीसरी क्या है? कौन सी शक्ति है? जड़ा शक्ति का, भुजंगा शक्ति, जड़ा शक्ति का है, मेटेरियल एनर्जी जिसका मतलब जड़ शक्ति। ये जड़ शक्ति के द्वारा भगवान ने ये जड़ जगत के सृष्टि किया जो हम देख रहे हैं। तो एक होता है चित शक्ति, एक होता है जीव शक्ति और एक होता है जड़ शक्ति का मान शक्ति। इस प्रकार से भगवान एक होते हुए पर भी चतुर्विधा रूप में तथा सूर्य सूर्य मंडल तत्वस्मी प्रतीक्षवी रूपे, जैसे एक ही सूर्य है और एक ही सूर्य से अनेक जो है नक्षत्र आदि प्रकाश, जिसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बैंक बोलते हैं? अरे नहीं, भूल गया। बिग बैंग कहते हैं। विज्ञान के अनुसार कहते हैं पहले एक ही विशाल था, अग्निपिंड था, और वही अग्निपिंड किसी कारण से बस होकर के विस्फोट हो, विज्ञान जो बोल रहे हैं विस्फोट होकर के अनेकों जगह नक्षत्र आदि प्रकाशित। विज्ञान के अनुसार कहते हैं ये सूर्य जो देख रहे हैं ये सबसे छोटा है, इससे भी सूर्य से भी अनंत गुण विशाल विशाल है नक्षत्र आदि महाकाश में। विज्ञान यह भी कहते हैं ये सूर्य के रश्मि पृथ्वी में पहुंचने में कितने समय लगता है? कितने समय लगता है? अबाउट 9 मिनट्स। देखो मैथमेटिक्स है, सूर्य से पृथ्वी की दूरत्व कितना किलोमीटर?
9 करोड़ 30 लाख है? तो आप और तेज गति कितना है? आगे क्या है? कोई पढ़े नहीं है, बोलो। 1,86 पर सेकंड। ये बिजली जो चमकती है ना, है? बिजली चमकती है ना, वो बिजली जो संयोग होता है उसे आलोक, ये आलोक के तेज जो होता है? इसमें कहते हैं ये पहुंचने कितने समय लगे? मतलब तेज विमान की गति जो है 1 लाख पर सेकंड, 1,86,000। शब्द की गति क्या है पर सेकंड? है क्या है बता? कितना है? 30 meters per second. है? ना बोलिए ना, उत्तर रसम कर दे। कितना? 300 Meters per second. हर सेकंड में कितना होता है शब्द की गति? Meter. आलोक की गति और शब्द की गति से तब तो इसलिए होता है ना, बिजली के जब बिजली चमकता है उसके चमकने के बाद कुछ सेकंड के बाद शब्द आता है। क्यों? एक साथ में क्यों नहीं होता है? आलोक की गति अधिक होता है और शब्द की गति कम होता है, इसलिए बिजली चमकने के बाद उसे कर शब्द होता है ना, उस समय के बाद 2 सेकंड 1 सेकंड 5 सेकंड के बाद जो है शब्द की गति कितने बता याद है? देखो मिनट में देखो 330 meters per second. 337 पर Per second. Meters per second. मीटर पर हाँ। तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, पृथ्वी से सूर्य के आलोक पहुंचने में, जब केवल सूर्य के आलोक पहुंचने में यदि करिए 8 कितने मिनट लग गया? अबाउट 9 मिनट, 8.5 मिनट तक लग जाएगा। तो इससे सूर्य से भी और भी जो तारे नक्षत्र, जो ऐसे नक्षत्र आदि है, सूर्य से और भी हजारों मील दूर है, जिसे विज्ञान भी कहते हैं वो नक्षत्र के तेज व आलोक जो है अभी तक पृथ्वी में हम नहीं पहुंच रहे। अब इस महाकाश के हम मुझे बता दें, श्रीमद् भागवत में ये समस्त बहुत कुछ वर्णन है, ज्यादा बोले ना आपके सिर घूमता रहे, नींद आ जाएगी। अरे देवी पार्वती की नींद आ गई, तुम्हारी बात छोड़ दी, कथा सुनाती है ना, मुंह देना और बिना बोलिए वाला बिल्कुल। ये समस्त कथा है 5म स्कंध में श्रीमद् भागवत पढ़ना, बहुत आनंद आएगा। समझ थोड़ा सा समझ में आ जाए ना, मैथमेटिक्स में थोड़ा आनंद होता है। यह तो भी उनके पर इतने सुंदर सूर्य की गति जो है, कहाँ से सूर्य आकर के कैसे उसके रोशनी होता है, उसमें 3 कौन सा पर्वत है? मेरू पर्वत, मेरू पर्वत, उसमें 3 उनके जो है वो होता है, क्या बोले गुंबुज होता है, पर्वत के शिखर कहते हैं ना, शिखर। एक स्वर्ण शिखर होता है, एक रजत के शिखर होता है और एक ताम्र शिखर होता है, और पिक ऑफ द माउंटेन। और उस मंदिर पर उसके ऊपर अपने सूर्य के किरण प्रतिफलित होता है। श्रीमद् भागवत में 5म स्कंध में बहुत सुंदर में वर्णन है, उसके कैलकुलेशन करके आज जो विज्ञान जो कुछ भी कर रहे हैं बस इसके ऊपर ही रिसर्च कर। अच्छा चलो मैं जिस प्रकार सूर्य के ग्रह नक्षत्र आदि का और उसके किरण और उनकी प्रतिच्छवि, ये 4 सूर्य के कृष्ण के साथ तुलना दिया, कृष्ण सूर्य है, और तारे नक्षत्र आदि के द्वारा किसके साथ? अवतार आदि के साथ तुलना है। और कृष्ण के सूर्य के किरण किसके साथ तुलना दिया गया?
जीव के साथ है। जीव कैसे भगवान से हम आए, इसलिए यदि कृष्ण सूर्य की भांति हो तो जीव कैसे है? सूर्य के किरण के भांति, रेज ऑफ द सन। इसलिए कहते कृष्ण सूर्य सम है। और माया अंधकार, एक सूर्य हो गया, एक तारे हो गया, और एक हो गया क्या? सूर्य के रश्मि हो गया, और एक अंधकार। ऐसा नहीं, ये चार तत्व है। सूर्य के किसके साथ तुलना किया? कृष्ण के साथ। ग्रह नक्षत्र तारे, ग्रह नक्षत्र के साथ किसके साथ तुलना किया? अवतार आदि के साथ। समझ में आ रही कि नहीं है? बहुत अच्छे समझ है। और रश्मि, सूर्य के रश्मि के साथ किसके साथ तुलना किया? जीव के साथ। और माया किसके साथ तुलना दे गया? अंधकार को। इसलिए कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। याद रखना, क्या बोला? कृष्ण सूर्य के भांति है। कृष्ण सूर्य नहीं है और सूर्य कृष्ण नहीं, किंतु तुलना दे रहे, कंपेयर करते हैं। कृष्ण सूर्य से, जैसे सूर्य जैसे सदा सर्वदा प्रकाशमान है, प्रकाशमान, इसलिए कृष्ण उसी प्रकार स्वतः ही प्रकाशमान है। कृष्ण सूर्य से। माया क्या है? अंधकार। अंधकार में जैसे हम मोहित हो जाते हैं, दिख नहीं पड़ता है, एक वस्तु के दूसरे वस्तु भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम समझ लो, इल्यूजन है, इल्यूस्ट्रेटेड हो जाता है। जैसे अंधकार में आप चल रहे, एक कोई लाठी के भांति कोई वस्तु पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख करके डर गए। क्या डर गए? सांप। सांप। बत्ती जलाया, टॉर्च लगाया, देखा क्या तो सांप नहीं है, क्या पड़ा था? रस्सी पड़ा था। तो ये माया जो है अंधकार, ये क्या करती है? माया क्या कराती है? डराती है, डराती है। वो भ्रम, माया के एक भ्रम उत्पन्न करा करके वो क्या कर देती है? डरा देती। याद रखना, माया के दो काम ये करते, एक तो भ्रम उत्पादन करते अंधकार, जैसे मैंने कहा ना, फिर दोबारा नहीं कर अच्छी तरह से समझो, चलाते जाऊंगा फिर बता दूंगा। रास्ता में चल रहे हैं, अंधकार हो गए, अमावस्या रात्रि है, वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, कहाँ परिक्रमा करते, चलो है। तो इतने समय अंधकार से ठीक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये कोई काले ऐसे लंबी वस्तु पड़ा हुआ, तो आप उसको देख करके क्या हुआ? डर गए। तो ये माया क्या करती है? अंधकार क्या करती है? डरा दिया, और फिर भ्रम उत्पादन करा दिया। माया के दो काम होते साथ ही साथ, एक डर उत्पादन कराना, क्रिएट्स अ फियर, और साथ ही साथ क्या कर देते हैं? इल्यूजन, भ्रम उत्पादन करके अथवा भय करा करके वो डरा दे, ये माया है। और जब बत्तियां पर टॉर्च मारा, टॉर्च देखा क्या तो ना सांप है ना कुछ है, देखा क्या एक रस्सी पड़ा हुआ था। तो यही माया के कार्य। ऐसे भगवान ये बहिरंग शक्ति के रूप में, माया के रूप में भी प्रकाश, इसलिए इसके शक्ति कहा जाता है। इसलिए शक्ति के क्या शक्ति कहा जाता है? इसको बहिरंग शक्ति व माया शक्ति कहा जाता है। ये भगवान से अभिन्न है, भिन्न नहीं, अभिन्न है। क्यों? शक्ति शक्ति मतलब अभेद, शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान फिर भी दो माया के दो कार्य करते हैं, एक जड़ माया के रूप में जिसको महामाया कहा जाता है, और एक क्या है? जोग माया के रूप में। याद रखना, ये जोग माया के कार्य क्या है? जो भी भगवत उन्मुख होना चाहते हैं, जोग माया उसका हाथ पकड़ करके गोविंद के पास ले करके आते हैं, वही माया जोग माया के रूप में भक्त के पकड़ करके लेकर भगवान के मंदिर, और वही माया क्या करते हैं?
महामाया के रूप में जीव को विमुख कर देते हैं। उनके मुंह के क्या करते हैं? उल्टा कर घुमा देते हैं। इसे कहते हैं कृष्ण बोली से अनादि कोई वो अतएव मैं कर दे संसार दुख। समझ में आ रहा है? माया एक नहीं है, माया दो नहीं है, माया जो एक ही है। माया की तात्पर्य होता है क्या? माया कृपा इति दम्भे। व्याकरण के अनुसार कहते हैं माया शब्द की अर्थ होता है कृपा। वो जोगमाया कहें और महामाया कहें, ये वास्तव हमकी क्या करती है? कृपा। जैसे माँ बालक की पिटाई करके क्या करते हैं? लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। क्यों? माँ के हृदय में जैसे स्नेह है, इसे तो माँ पिटती है, मारती है। किस लिए? न बेटा तू पढ़, फिर माँ क्या करते? स्नेह करके बच्चे को फिर खिलाते। उसी प्रकार माया की कोई दोष नहीं, माया हमें कृपा ही करती है। क्यों? हम भगवत भजन करना नहीं चाहते, इसलिए माया चांद मारती है। जैसे छोटा बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ उसको को भी डांटती है, थप्पड़ मारती है, क्यों नहीं खाता? उस दिन खाता है ना, वृंदावन में क्यों काम करता है? लड़की आदमी को देख के अरे पानी देखा नहीं हमारे साथ परिवार कर देखो, ये बोले देखो गाँव के वो हाथ में लट्ठी ढुका हो जा रहे सबके लंबी लट्ठी पियो ये क्या क्या लाल तौर पर दूध दे देना, लाल लाठी दिखा के पानी पिला। लोग इधर भाग रहे हैं, बोले नहीं इधर आओ। तो माया शब्द की अर्थ होता है क्या बोला? कृपा। इसी प्रकार भगवान अपने अचिंत स्वरूप शक्ति के द्वारा, वो भी स्वाभाविक अचिंत शक्ति के द्वारा चार रूप में प्रकाशित होते हैं। स्वयं रूप में, अवतार आदि के रूप में, जीव के रूप में और माया के रूप में। केवल इतना ही अंतर होता है क्या? जीव के जो है वो